वारिस पठान साहब, वारिस पठान साहब को दिखाइए। रुकिए रुकिए सर, वारिस पठान तो विक्रम सिंह साहब सर अलग ही है, मतलब अलग ही एंगल है एआईएमआईएम का। सारे नाम पढ़ के सुनाओ मिस्टर पठान, कौन कौन है। 100 अलग है एंगल बताती हूँ सर, अभी आप समझ जाएंगे। सुधाकर सिंह प्रतापगढ़, टॉप 61 माफियाओं की बात कर रही हूँ। गुड्डू सिंह कुंडा, गब्बर सिंह बहराइच, उद्धम सिंह मेरठ, योगेश भदौड़ा मेरठ, बदन सिंह बद्दो रहच, अजीत चौधरी अक्कू मुरादाबाद। आपको लेकिन वही दिखते हैं जिसमें आप ये धर्म का घोल पिलाकर फिर घुट्टी फिर लग जाते तो क्या तो अंजना जी, क्या मैं ये समझ लूं कि जो नाम की लिस्ट आपके पास है योगी सरकार ने जो बनाई है, तमाम को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये तमाम का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, या कायदे कानून के साथ इनका केस चलाया जाएगा, संविधान का पालन किया जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं ना अंजना जी कि उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म नहीं हुआ, डर खत्म नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े एक दलित बच्ची को भी कुछ लोग आते हैं मोटरसाइकिल पे गोली मार के चले जाते हैं, किस तरह से घर को अंगार लगा दिया जाता है, एक छोटा सा बच्चा जल दिया जाता है, किस तरह से अभी भी वहां पे कोई बताया कि क्रूड बॉम्ब फेंका गया, किसके घर के बाहर, वकील के बाद, कितना सही है पता नहीं। तो कहां है योगी जी का? ये कब होता है? जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर आकर कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे, ठोक डालेंगे, तब इस तरह की फैलती है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ एडवोकेट दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं कि करिए आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग के अंदर एक इसकी इंक्वायरी बिठाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहां से 3 अज्ञात बदमाश आए, तीनों ने पिस्टल कहां से लाए, पुलिस के सामने क्यों गोली मार दिया, जेएसआर के नारे लगाते हुए पुलिस ने क्यों एक भी को भी डिजार्म नहीं किया, तो लॉयर है पुलिस ना, ने किसी को डिजार्म करने की कोशिश नहीं किया, गोली नहीं मारा। वारिस पठान जी तो लॉयर है ना, लॉयर के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। लॉयर है, पुलिस रिमांड क्यों नहीं लिया? आपको तो पता होगा सर, हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच होती है विक्रम सिंह साहब, एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच तो होती है, ये जो हत्या है उसमें भी जांच होगी, जुडिशियल कमेटी में बिठा दी गई है। मॉनिटरिंग जांच होती है, क्या एतराज होता है? ठीक है, क्या पठान साहब की आशंकाओं में दम है विक्रम सिंह साहब? बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल। ये आरोप केवल मात्र आरोप लगाने के उद्देश्य से है। आपने सही कहा, हर एनकाउंटर जुडिशियल स्क्रूटनी से होके गुजरता है। सबसे पहले जैसे आपने कहा मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, उसके बाद साथ ही साथ एफआईआर होती है। अगर आपको अपने जो आरोप लगाने उसमें लगाइए, उसका समावेश होगा, फाइनल रिपोर्ट होगी, तो चार्जशीट होगी, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाकर जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाएंगे तभी उसमें आगे की प्रगति होगी। और अगर उसमें कोई शिकायत आती है या किसी तरह की पुलिस की मिली भगत या कोई क्रूरता या अमानवीय कृत्य आता है सामने, तो उसमें अलग से अपराध पंजीकृत करके कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी एक आख्या भेजी जाती है जिसमें मुठभेड़ की पूरी जानकारी दी जाती है, और अगर उसमें कोई तथ्य ऐसे पाए जाते हैं जो कि विपरीत हो एफआईआर के, तो अलग से एफआईआर कायम करके उन दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाता है। ये कह देना मनमाने तरीके से कोई ठोक दो, ये सब संभव नहीं है आज के युग में अंजना जी, और आप मुझसे बेहतर जानती हैं। ये मनमाने तरीके से आरोप लगाना छोड़ दें। जो जिनके साथ ये कृत्य हुआ है उन सबको ये मौका मिलता है संविधान के अंतर्गत मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, एफआईआर, जांच, तफ्तीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इंक्वायरी। सिंह साहब, मुझे लेकिन यह भी जानना है भारतीय नागरिक होने के तौर पर कि हमारे देश में जेलों की हालत क्या है सर? कैसे अतीक अहमद फोन आराम से यूज कर रहा है, बाद में एजेंसीज वो मैसेजेस भी दिखा रही हैं। अरे साहब, ये तो बता रही है कि हमारी व्यवस्था का क्या हाल है। आप तिहाड़ जेल में देखिए सर, वहां पे एनकाउंटर हुआ, ये कौन देख रहा है? ये क्या तमाशा चल रहा है? वहां की पुलिस पर क्या कमेंट है आपका? तिहाड़ जेल में गैंग वॉर में अभी 1 सप्ताह के पहले एक व्यक्ति को मार दिया गया है। ये जेलों के अंदर गैंग चल रहे हैं और गैंग वॉर में एक दूसरे को मार रहे हैं, फोन्स का बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है, और बाद में यही एजेंसियां हमें मैसेजेस भी दे रही है कि ये देखो जी, जेल के अंदर से बात कर रहे थे। ये क्या पुलिस सिस्टम है? अंजना जी, जेल में जो दुर्व्यवस्था है वो अकल्पनीय है। आपने सुना होगा सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में 1 करोड़ रुपए रिश्वत देता था, जिससे कि उसका काम धाम चलता था वहां पे। जिससे चाहता था मिलता था, जिसको चाहता था बुलाता था, जो इक्विपमेंट चाहता था मंगा लेता था, और जो इक्विपमेंट चाहता था स्मूथिंग करके यूनियन होम सेक्रेटरी बन करके उसने लोगों को कितना लंबा नुकसान किया है और अपना फ्रॉड का सामना चलाया है।
और यही कमोबेश ये सारे जेलों का यही हालचाल है। इसकी जड़ें अतीक कहां अहमद तक हो- है? मैं अगला प्रश्न आपसे विक्रम सिंह साहब पूछ रही हूं। ये तो हम लोग सब जानते, सुकेश रंजन महंगी महंगी बैग्स, एक्ट्रेसेस को वहां बुलाता था, मिलता था, जो भी करता था। मैं तो आपसे जानना चाह रही हूं कि इसकी जड़ें कहां तक है? सिर्फ पुलिस तक है या आगे तक है? ये जेलों में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है? अंजना जी, इसकी जड़ें पूरी जेल के स्टाफ तक है और पुलिस तक है। इसके ऊपर जाने की तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि इसके ऊपर कहीं जाने के, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर मंत्रिमंडल ही आता है। तो ऊपर वाले लेकिन देखिए पुलिस- जरा, इसको रोके, इस पर लेकिन आंखें वो ना इच्छा मूंदे। शक्ति नहीं है। इससे इस इच्छा शक्ति का अभाव है, क्योंकि आपसे नहीं, मैं दशकों से देख रहा हूं जेल के अंदर, जहां पर मुख्तार अंसारी बैडमिंटन खेलते थे डीएमएसपी के साथ, जहां मुख्तार अंसारी ने एक तालाब बनवाया था ताजी मछली पाल करके मछली का सेवन करने के लिए। अब क्या कहा जाए, अगर डीएम वहां जाके मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो क्या रह जाएगा? डीएम तो ओवरऑल इंचार्ज होते हैं जेल सुपरिंटेंडेंट्स के, लेकिन अगर डीएम साहब ही मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो चल चुका जेल का प्रशासन। खाने पीने का सामान कीमत दीजिए, घर से आ जाएगा। कुछ और सामग्री चाहिए, कीमत दीजिए। अमरमणि त्रिपाठी वहां जेल में अपना अलग से साम्राज्य चलाते थे। हाँ। जितने बाहुबली हैं उनका अपना साम्राज्य जेल में चलता है। सब चलाता और ये था, अमरमणि त्रिपाठी चलाता था, ये सुकेश रंजन यहाँ पर चलाइए। जेल से ये लोग आराम से करते हैं और शायद ऊपर बैठे लोगों को इस पर आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि अपराध का एक बहुत बड़ा ताना बाना यहाँ जेलों से बुना जा रहा है, जिस पर अभी तक शिकंजा नहीं कसा गया है। लेकिन एक सेकंड, पॉलिटिकल सवाल से पहले एक और, विक्रम सिंह साहब, शाइस्ता क्यों नहीं पकड़ी जा रही है अभी तक? क्या चक्कर लग रहा है आपको? गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता? जी अंजना जी, यही सवाल आपके चैनल पे, यही सवाल इनके लिए भी आता था, अन्य गैंग मेंबर्स के लिए भी। सबका समाधान हुआ। शाइस्ता भी उसी शातिर दिमाग की, उस गिरोह की सदस्य है जिसको के बारे में पूरा देश आज चिंतित है। कल नहीं तो परसों शीघ्र शाइस्ता भी दस्तयाब होंगी और गुड्डू मुस्लिम भी दस्तयाब होंगे। यूपी पुलिस की गिरफ्त से सुल्ताना नहीं बचा, ददुआ ठोकिया नहीं बचे, ये भी नहीं बचेंगे। बुरा लग रहा होगा हम और आप जब शाइस्ता के बारे में बात कर रहे हैं और आप भी उन्हें इनामी बदमाश कह रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं। वारिस पठान साहब, बुरा लग रहा होगा आपको तो? हाँ देखिए, बुरा ये बात का लग रहा है अंजना जी कि अभी आपने बताया कि गैंगस्टर लोग जेल के अंदर से इतनी फिरौती कर रहे हैं, जेल के अंदर से इतना बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। तो साबरमती जेल जो है गुजरात में है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे इतना बड़ा माफिया लोग कांड कर रहे हैं, इतना किलिंग्स हो रहा है, इतना एक्सटॉर्शन हो रहा है, वारिस पठान साहब, वारिस साहब, में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार की मिली भगत के बिना कुछ हो सकता है क्या? बताइए आप मुझे। अरे शाइस्ता हो या कोई और क्रिमिनल हो, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है ना, उनसे चलेगा ना। आपको बीजेपी के बारे में क्यों बुरा लग गया? हमारी पार्टी ने तो टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने तो काफी लोगों को टिकट देकर नेता बना दिया। टिनी किसकी पार्टी का है? टिनी किसकी पार्टी का, जरा बताइए अंजना जी। टिनी जिसने थार की गाड़ी लेकर हमारे 4 किसानों को कुचल दिया, वो कौन सी पार्टी का था? जिसके पिताजी आज भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, कौन सी पार्टी से उनके संबंध है? बीजेपी के साथ संबंध है। उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर अगर आप लिस्ट निकालोगे ना अंजना जी, तो आधे से ज्यादा विधायक तो अपने आप ही जेल चले जाएंगे। अगर योगी जी सख्त थाम लिए ना कि हमको क्रिमिनल के पीछे जाना है, तो पहले उत्तर प्रदेश की आधी असेंबली साफ हो जाएगी। सपा चट फिनिश। मैं आपको इतने बताती बड़े हूँ बड़े क्या हुआ। क्रिमिनल वहां पे बैठे हैं, तो उनका कब क्या करेंगे? उनको मिट्टी में कब मिलाएंगे? कब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किया जाएगा? कब एनकाउंटर करेंगे? कब फिर जश्न मनाया जाएगा? कब फटाके फोड़े जाएंगे कि एक क्रिमिनल मारा गया? मैं तो एक खबर पढ़ के आपको पढ़ाना चाहती हूँ। जड़िया जलाओ। इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश आजाद हुआ था